नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेश्वर। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। तो वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री सैनी हिसार के नारनौद में स्थित बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने यहां पर 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की और इस बीच उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद अब वे निकाय चुनाव के लिए तैयार है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि केजरीवाल ने पानी में जहर मिलाने की बात कहकर अपना ही नुकसान किया है। हरियाणा के लोग तो खुद जहर पीकर लोगों को अमृत पिलाने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में शिरकत करते पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि शुरू से ही दिल्ली में मुकाबला बीजेपी और आप के बीच माना जा रहा था। कांग्रेस का वोट शेयर तो बढ़ा है, लेकिन प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस देखिए अपनी हार को स्वीकार करते हुए बात कहती हुए नजर आ रही है। तो वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोलकर चुनाव जीतना चाहा, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। ये बयान लगातार बीजेपी की तरफ से आ रहा है। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा में हो रहे नगर निकाय चुनाव भी भाजपा जीतेगी और वीरवार को नारनौद के भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित मुख्यमंत्री कर रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक चुनाव हम दिल्ली में अभी जीते हैं और निकाय चुनाव के लिए हम तैयार हैं। वहीं दिल्ली की बात कर ले तो देखिए अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैलाने का काम किया, लेकिन उनके कोई भी काम नहीं आया। केजरीवाल का जन्म भी हरियाणा से ही है और ऐसे में केजरीवाल यमुना को साफ करने की बात बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने 10 साल में यमुना को साफ क्यों नहीं किया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली का विकास करने के बजाय लोगों को गुमराह करने का काम किया है और उनके 10 साल के शासनकाल में अनेक घोटाले हुए हैं, जिसके चलते दिल्ली की जनता ने उन्हें हटाने का काम किया है। इसी के साथ साथ तमाम बातों का जिक्र किया और बता दें कि उन्होंने कहा कि नारनौद में नगरपालिका के चुनाव में जो भी पार्टी का निर्णय हो उसे मानकर भाजपा कार्यकर्ताओं को जीतने का काम करें। और सफीदों से भाजपा विधायक राजकुमार गौतम ने भतीजे के शादी समारोह में उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से बड़े पैमाने पर अधिकारियों के देखिए तबादले हुए हैं, ट्रांसफर कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने आईएएस और एचसीएस पद के लिए 42 अधिकारियों के नियमित और तबादले किए हैं। इनमें 6 आईएएस और 36 एचसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और हाल ही में सरकार ने 103 अधिकारियों का ट्रांसफर किया था और इनमें 12 आईएएस और 11 आईपीएस के अधिकारी थे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है। इस बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने भी निर्देश दिया था कि सरकार बिना इजाजत कोई भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगी और ऐसे में इस लिस्ट का आना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा जरूर कर रहा है और इसको लेकर सरकार ने परमिशन ली थी या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। दरअसल देखिए निकाय चुनाव में टिकट चाहने वालों की भारी संख्या देखते हुए भाजपा ने हरियाणा में 1 दर्जन से अधिक नगर निगम समितियों में वार्ड पार्षद सीटों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये कदम स्थानीय पार्टी इकाइयों की सिफारिशों के बाद उठाया गया। यानी कि अब तक जो फैसले लिए जा रहे थे सिंबल को लेकर कि बीजेपी सिंबल पे ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बीच हरियाणा में 1 दर्जन से अधिक नगर निगम समितियों में वार्ड पार्षद सीटों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव न लड़ने का फैसला किया गया है और इसका उद्देश्य वोटों के विभाजन, उम्मीदवारों के बीच संभावित नाराजगी और टिकट से वंचित लोगों द्वारा बगावत को रोकना है। वहीं 8 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर समितियों के चुनाव 2 मार्च को होने हैं, जबकि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में देरी का कारण पानीपत में मतदान 9 मार्च को होगा। और ऐसे में पार्टी सूत्रों ने खुलासा किया है कि यह निर्णय छोटे वार्डों में उम्मीदवारों की बड़ी संख्या के कारण लिया गया है, जिससे पार्टी के भीतर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। तो वही अब आपको बताते चले कि स्थानीय इकाइयों ने कोर कमेटी को बताया था दिल्ली में हाल ही में हुई बैठक में बैठक में इन समितियों में ज्यादातर लड़ाई भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच थी, जो कि सभी पार्टी टिकट के लिए होड़ में लगे थे। तो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी बताया है कि एक वफादार कार्यकर्ता को दूसरे से अलग करने के जोखिम के बजाय हमने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया, माफ की जगह नहीं लिया
और ऐसे में हालांकि कुछ नेताओं ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ने का समर्थन किया था। इस पर पूनिया ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कोई मुकाबला नहीं है, वहां उम्मीदवारों को पार्टी चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, स्थानीय इकाइयां अंतिम निर्णय लेंगी। और ऐसे में चुनाव को लेकर लगातार गहमागहमी बना हुआ है। और इस बीच आपको बता दें, स्थानीय निकाय अंतिम निर्णय लेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने इन चुनाव की अनूठी प्रकृति पर प्रकाश डालेगी, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी से रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से विजेंद्र खोखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामराजी शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। देखिए, अब तक पार्टी ये कह रही थी कि चुनाव जो है वो सिंबल पे ही लड़ा जाएगा, लेकिन अब देखिए 1 दर्जन से ज्यादा जो है सीटों पर चुनाव की जो तैयारी है वो सिंबल पर न लड़ने के लिए फैसला किया गया। पीछे की वजह? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन दिल्ली में हमारे को आशीर्वाद दिया, वहाँ हमारी सरकार बनी, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाई, उनकी नीतियों के ऊपर मोहर लगाई, उनके सिद्धांतों पर मोहर लगाई। ये देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत है। माननीय मोदी जी की नीतियों की जीत है। माननीय गृह मंत्री जो लोह पुरुष के नाम से विख्यात हैं, प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, हमारे चाणक्य हैं। हमारे चाणक्य की रणनीति की जीत है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वहां पे पूरा मोर्चा संभाल रहे थे, उनकी मेहनत की जीत है, उनकी मैनेजमेंट की जीत है। हमारे मुख्यमंत्री जी कई जगह इन्होंने प्रचार किया, स्टार प्रचारक के रूप में वहां उनकी ड्यूटी लग रही थी। ये उनकी प्रचार की जीत है। और जिस तरह से 3 तरफ से दिल्ली की सीमाएं हरियाणा से लगती हैं, तो निश्चित रूप से इस जीत का प्रभाव हरियाणा में ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत से हमारे भाई दिल्ली में वास करते हैं, बहुत हरियाणवी दिल्ली में रहते हैं, और हमारी रिश्तेदारियां, हमारा भाईचारा दिल्ली में बहुत है। तो निश्चित रूप से छोटी सरकार जो इनको निकाय चुनाव को छोटी सरकार के रूप में हम यहाँ पे जाना जाते हैं, हम इसको अपनी भाषा में छोटी सरकार कहते हैं। तो निश्चित रूप से छोटी सरकार में हमारा कमल खिलने जा रहा है। ये आदरणीय मोदी जी की नीतियों की जीत होगी, ये हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत होगी। जिस तरह से हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन ने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए, आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, विदेश में डंका बजा है, आज भी वो अमेरिका से वापस लौट रहे हैं। जिस तरह से आतंकवादी राणा की वापसी होगी, वहां पे मोदी जी की रणनीति काम आई। F-35 लड़ाकू विमान हमारे को मिलेंगे। ठीक है, निकाय चुनाव की हम बात कर रहे हैं। रामराजी जी, सवाल मेरा ये था कि देखिए, भाजपा ने हरियाणा में 1 दर्जन से अधिक नगर निगम समितियों के वार्ड पार्षद पर अब जो है पार्टी है वो चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो तो यही आ रही है कि पार्टी में बगावत की तस्वीरें ना दिखे, इस वजह से पार्टी अब जो है सिंबल पर न लड़ने के लिए फैसला लिया है। हमारी पार्टी में डिसिप्लिन बहुत है। ऐसा है, हमारे सारे समर्थक थे, किसको टिकट दें किसको नहीं दें, ये पार्टी ने बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं पार्टी का इस बात पर समर्थन करता हूं, और ये बहुत अच्छी रणनीति है पार्टी की। वे सारे हमारे हैं, ठीक है। पार्टी कार्यकर्ता है, किसको नाराज करें किसको नहीं करें। बाकी हमारी पार्टी में अनुशासन बहुत है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी, और अनुशासन प्रिय हमारे सारे कार्यकर्ता हैं। मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा फैसला है। और बाकी हमारे जो लिस्ट है वो भगवान की कृपा से आजकल में आ जाएगी। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं की, सभी पार्टी पदाधिकारियों की, सभी एमएलए की, सभी मंत्रियों की और सभी विधायकगण, सभी एमपी, सबकी ड्यूटी लगाई थी।
निकाय चुनाव के लिए, छोटी सरकार के लिए, कि वो जनता के बीच में जाएं और जनता की समस्या का समाधान करें, उनका निवारण करें। और फर्स्ट आवर्स में उन्होंने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए थे। तो फर्स्ट आवर्स में वो समाधान शिविर का नाम दिया था इसको। फर्स्ट आवर्स में वो जनता की समस्याओं का समाधान करें, और इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश दिए थे पार्टी कार्यकर्ताओं को और अधिकारियों का, इसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है। जिस तरह से जनता देवतुल्य जनता जनार्दन की हम सेवा कर रहे हैं, जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है। आने वाले 30-35 साल तक हमारा शासन ऐसे ही चलता रहेगा, और छोटी सरकार में भी हर जगह कमल खिलने जा रहा है। ये माननीय मोदी जी की नीतियों की जीत होगी, अमित शाह जी की चाणक्य नीति की जीत होगी, हमारे मुख्यमंत्री जी का व्यवहार की, उनकी कार्यकुशलता की, जिस तरह से लोगों के बीच में वो छा रहे हैं, जा रहे हैं, जिस तरह से छत्ती बिरादरी का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, वो छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं, युवाओं के हृदय सम्राट, प्रेरणा स्रोत हैं। और जिस तरह से वो रात के 12-12, 1-1 बजे तक जगते हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, और जिस तरह से जनता में उनका रुतबा, उनका जिस तरह से जनता में उनका प्यार, आशीर्वाद। रामराजी जी, विजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, टिकट एक और दावेदारी अनेक, जैसे हमने अभी आपको बताया कि बीजेपी में टिकट एक और दावेदारी कई है, इस वजह से ये फैसला लिया गया है कि पार्टी पर सिंबल पर जो है चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसे में क्या कांग्रेस में भी कुछ ऐसी तस्वीरें, ऐसी हलचल? क्योंकि देखिए, अभी हाल फिलहाल भी खबर सामने आई थी जिसमें पार्टी सिंबल को लेकर कई तरह के जो है फैसले सामने आए थे। कुमारी सैलजा जी कह रही थी अलग निर्णय ले रही थी, भूपेंद्र जी अलग निर्णय ले रहे थे। तो ऐसे में कुछ हलचल ऐसी कांग्रेस में? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं सपना जी, आपके सभी दर्शकों को और भाई रामराज शर्मा जी को मेरा नमस्कार है। और रही बात नगर निगम, नगर निकाय चुनाव की, तो हमारी पार्टी बिल्कुल इसके प्रति पूरी जिम्मेवारी के साथ चुनाव लड़ेगी। और ताजा खबर बता दूं, मेरे भाई रामराज जी शर्मा जी का मैं बयान सुन रहा था कि हमारी पार्टी अनुशासन है, हमारी पार्टी में तो ताजा ही अनुशासन इनका बिगड़ता दिख रहा है। अनिल विज जी जिस प्रकार से कह रहे हैं, मैंने लिख के दे दिया है, मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, मैंने जेब में डाल लिए हैं, मैं उनको जला दूंगा घर जाके। भाई जी बोल लेना, मैं आपकी बातों का ही जवाब दे रहा हूँ। आपका मौका मिलेगा, आपको बोलने का बिल्कुल समय देंगे। अगर आप नहीं बोलना मैं बैठा हूँ, आप बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे बोलने से भाई जी आपकी, मैंने पूरी बातें सुनी, आप मेरे बोलते ही उंगली उठानी शुरू कर देते हो। रामराज शर्मा जी थोड़ी रामराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। विजेंद्र जी, मैं आपको बोल तो आगे तो बोल यार, बोलो तो भाई। हाँ, वो वही करो। और रही बात फिर अनिल विज जी का, बिल्कुल ताजा उदाहरण है। पिछले उदाहरण तो मैं कह दूंगा, जिस प्रकार से श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ सीनियर नेता थे, उनके साथ जो हुआ इनकी पार्टी में, वो छुपा नहीं है, पूरा देश जानता है इन बातों को भी। फिर पिछले दिनों सोनीपत से सांसद कौशिक साहब के एक वीडियो वायरल हुई थी एक महिला के साथ, उसमें तो ये बच गए, इनके प्रदेश अध्यक्ष रॉकी मित्तल जी बच गए हैं। लेकिन जो पिछली वीडियो है मैं उसका भी बताना चाहता हूँ, वो वीडियो बिल्कुल उसमें वो पाए गए थे इनके पूर्व सांसद, और उनकी उम्र भी लगभग मेरे पिताजी के समान होगी। और इस उम्र में भी जो इनके सांसद महिलाओं के साथ इस तरह की वीडियो आती है, ये एक बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही निंदनीय है। मैं कहता हूं इनकी पार्टी इस तरह से महिलाओं का भी सम्मान करती है। मैं कहता हूं ऐसा सम्मान करना बीजेपी पार्टी छोड़ दे। ताजा उदाहरण बता देता हूं, कल का पानीपत के अंदर इनकी पार्टी के आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, कल सेम मशीन लगी हुई है उनके घर, ईडी का छापा पड़ा हुआ है। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है इनकी, जो उजागर हो रहे हैं धीरे धीरे इनके भ्रष्टाचार के। जब सरकार बदल जाएगी, ठीक है, इनका समय है, जब सरकार दूसरी आएगी, कांग्रेस की आएगी, तो इनके और भी उजागर होंगे भ्रष्टाचार। हर नगर निगम में, चाहे तहसीलदार है चाहे पटवारी है, मैं करनाल के अंदर रहता हूं, करनाल का मामला बार बार सुर्खियों में रहा है, तहसीलदार का भी पटवारियों का भी। भ्रष्टाचार हर नगर निगम में हुआ है, हर नगर पालिका में हुआ है।
भ्रष्टाचार उजागर भी हो रहा है। जनता फैमिली आईडी जेब में इतने कागज हैं कि कोई चोर लुटेरा देखता है इसकी जेब में तो शायद इतने पैसे होंगे, वो कागज से भरी हुई है इनकी जेब। हर जनता की कागज से जेब भरी हुई है, कहीं फैमिली आईडी, कहीं आधार कार्ड, कहीं पैन कार्ड, कभी आयुष्मान योजना पे अभी आया है इनका कि सभी इतना पैसा बकाया है प्राइवेट हॉस्पिटलों का कि वो उन्होंने बंद कर दिया है देना। उनका पैसा बकाया है बहुत ज्यादा, वो कहाँ गया पैसा। फिर ताजा उदाहरण एक और याद आ गया मेरे को, अभी आरएसएस का मुख्यालय बना है 150 करोड़ का नया दिल्ली के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर इनके एससी के मुख्यालय बन गए बीजेपी के। कांग्रेस तो 70 साल तक रही, आज तक अपना कार्यालय नहीं खोल पाई। आपने 10 साल के अंदर इतने एसी वाले बड़े हॉल कार्यालय खोल दिए। ये सीधा दर्शाता है कौन जनता में पैसा लगाता है, कौन अपनी पार्टी में अपनी पार्टी के नेताओं पर पैसा लगाता है। इसलिए हरियाणा प्रदेश की जनता इस बार शहरों की जनता है, चाहे शिविर का मामला, चाहे सड़कों का मामला, चाहे गंदगी के ढेर, चाहे कूड़े के ढेर, चाहे पानी की व्यवस्था, शिविर की व्यवस्था, ये सभी चीजें दिन प्रतिदिन कहीं महिला स्कूटी वालों की, कहीं मोटरसाइकिल वालों की गड्ढों में गिर के हत्याएं भी होती हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। मैं कहता हूं जनता इस पर ध्यान दे, जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ वोट डाले, ना कि ये देखे कि ऊपर सरकार किसकी है। नगर निगम के चुनाव ये पूरे एक स्थानीय चुनाव होते हैं, इसमें जनता देखे कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं जनता बिल्कुल निष्पक्ष से चुनाव करवाए, वोट डाले। तो मैं यही बात रखनी थी मैंने। अब सपना जी, आप रामराज जी शर्मा जी की भाई की बातें सुनो, इसके लिए क्या तैयारियां हैं इनकी और इनके नेताओं की। बता दीजिए, बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का, इसी के साथ तमाम देखिए आरोप लगाया गया, एक एक करके जवाब दे दीजिए। मैं मेरे भाई की बात का जवाब देता हूं। जिस तरह से इन्होंने आरएसएस के ऊपर बताया, आरएसएस का मुख्यालय बने थे और लगभग 150 करोड़ रुपए लागत आई है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं इस भाई को ये भी बताना चाहता हूं, जैसे राम मंदिर बनने में हमारे दानवीरों ने दान दिया था, दान देकर राम मंदिर बनवाया था, ऐसे ही आरएसएस में भी हमारे दानवीरों ने दान दिया है। उसमें सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा है और आप कभी भी उनकी लिस्ट आप मांग सकते हो, लिस्ट आपको मिल जाएगी। ऐसे ऐसे दानवीर हैं, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 5 रुपया दिया, किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने जिसकी जितनी कैपेसिटी थी, पेइंग कैपेसिटी, ऐसे ही लोगों ने दान दिया है। और आरएसएस के बारे में मैं मेरे भाई को बताना चाहता हूं, आरएसएस हमारा राष्ट्रवादी संगठन है जो हमारे को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाता है, अच्छे संस्कार देता है, ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है, देश के प्रति समर्पण का पाठ पढ़ाता है, हमारे को अच्छे संस्कार देता है, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है। और इतिहास गवाह है, जब भी हमारे देश के ऊपर आपदा आई है, कोई संकट आया है, सबसे पहले समाज सेवकों ने अपनी जान पर खेलकर हमारे देश की रक्षा करी है। ये है आरएसएस। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से भाई ने एक हमारे आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी के बारे में, रॉकी मित्तल के बारे में जिक्र किया, मैं आपके चैनल पर पहले ही बता चुका हूं, ये हनी ट्रैप का मामला था और ये इस तरह का गिरोह था जो ऐसे लोगों को फंसाता था, उनसे पैसे लेता था। इनसे भी 50 लाख की डिमांड करी थी। और वो बड़ी खुशी की बात है कि कानून के शिकंजे में आ गए हैं। आगे वो किसी भाई को शिकार ना बनाएंगे, उनको कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और मैं इनको बताना चाहूंगा, अरे मेरे भाई सुन तो ले, आपकी बात में मैं नहीं बोला। ये याद करो, तंदूर कांड, इनका कांग्रेस का नेता था और उसने हमारी एक बहन को तंदूर में डाल के भून दिया था। याद करो गोहाना कांड, याद करो गोहाना कांड, याद करो मिर्जपुर कांड, एक हमारी दलित बेटी को जला दिया था। याद करो निर्वाणा गेस्ट हाउस कांड, आप याद करो, आपका एमपी था और क्या हुआ था क्या नहीं आपको सब पता है। आप अपनी पार्टी से, अपने सीनियर नेताओं से पूछ लेना। और जिस तरह से इनके उस टाइम के केंद्रीय मंत्री, मैं नाम भी बता रहा हूं, श्री प्रकाश जायसवाल जी, ये हमारी बहन है जो हमारी एंकर है, इनको भी पता है हमारी बहनों के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था।
वो मैं सारी चीज बताना नहीं चाह रहा, आपको ही पता है, हमारी बहन को ही पता है। तो ये संस्कार वाली बात कांग्रेस ना करे, क्योंकि जैसे कांग्रेस के संस्कार है सबको पता है, और कितनी कांग्रेस धर्म को मानती है सबको पता है। जिस तरह से इन्होंने एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण जब अयोध्या धाम में हो रहा था, कांग्रेस पार्टी ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, कांग्रेस पार्टी ने वकीलों की फौज, माननीय सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे भगवान श्री राम के आप विरोधी हो, भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हो, आप सनातन के विरोधी हो, संस्कारों की बात आप ना करें, अच्छा रहेगा। राम राजे जी, निकाय चुनाव पे आ जाते हैं। भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। जिस तरह से किसानों को डराया धमकाया, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी, ये सबको पता है। 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में किसानों को मुआवजे के रूप में आपकी पार्टी ने उस टाइम में दिए, सबको पता है। पहले फसलों का क्या भाव था, आज क्या भाव है, आपको ही पता है। सभी फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। हमने नोटिफिकेशन जारी कराया, 24 फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। हरियाणा की सभी फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए हैं, वो भी किसानों के खाते में डाल दिए। ये भी खुशी की बात है। आपके टाइम में कैसा असंभव था, बताइए आप। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा विजेंद्र जी, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देखिए, सांसद दीपेंद्र हुड्डा प्रेस वार्ता कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी में कोई टक्कर नहीं थी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का टक्कर था। पहले ही हाथ खड़ा कर रही है कांग्रेस। निकाय चुनाव में क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस टक्कर में है या नहीं, या फिर पहले ही हाथ खड़ा किया जा रहा है? कांग्रेस बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सपना जी जीतेगी। मेरे भाई जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे समृद्ध की। हमारा देश आज उन 10 देशों में नहीं है। अर्थव्यवस्था में जीडीपी रुपया कितना गिर चुका है। मेरे भाई बात करिए, ऐसे कुछ नहीं होगा कहने से। आप मुद्दे पे आइए। आप कह रहे ना हमारे देश की 10-11 साल हो गए हैं, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा 2022 तक, क्यों नहीं की? 2100 रुपए महिलाओं के खाते में डाल दूंगा, क्यों नहीं डाले? भाई जी मंथन चल रहा है, मंथन। इन बातों में कुछ नहीं रखा। हम करेंगे, दिल्ली के अंदर 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, हरियाणा में तो दिया नहीं, क्यों बहका दिया? कल से दिल्ली में तो तीसरी बार आ रहे हो आप, तीसरी बार। आप तो दिल्ली में तीन बार जीरो हो चुके हो। पहले इलेक्शन में जीरो, फिर अगले इलेक्शन में जीरो, तीसरे इलेक्शन में जीरो। दिल्ली में तो आपका खाता भी नहीं खुला। दिल्ली की आप बात करें, दिल्ली में तो जीरो हो आप। अपना समय भूल गए का 2 सांसद होते थे पूरे देश में, भूल गए अपना समय, बड़ी जल्दी भूल गए आपने समय। अरे भाई, इस तरह कोई आनी जानी चीजें समय बदलाव कर लेता है। आपने दिल्ली की बात करी इलेक्शन की, मैं दिल्ली की बात आपको बता रहा हूँ। दिल्ली में तो समय की बहुत कमी है। छोटी सी टिप्पणी कीजिए, क्योंकि देखिए समय की बहुत कमी है हमारे पास। कर देना 500 रुपए। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, आप उस मुद्दे पे नहीं आते। आपने कहा 2100 रुपए देंगे, वो आज तक नहीं आए। 100 दिन का काम बता रहे थे आप। 100 दिन का काम मेरे से पूछ लो ना। 100 दिन में बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन तो ले। अब 500 रुपए का महिलाओं के खाते में आ जाओ, किसानों कर ले, सुन तो ले मेरी बात है। हाँ सुनाओ। ऐसा है, 100 दिन का काम सुन ले। संकल्प पत्र के माध्यम से जो हमने संकल्प लिया है, एक एक संकल्प को पूरा किया जाएगा। 25,000 मैं सुनता जो कापी पेन ले ले यार, सुन तो ले। देखिए, इस तरह से देखिए, भाषा की शैली को आप लोग बनाए रखें प्लीज। सुनेगा क्या? ये सुनते भी करेंगे। कापी पेन ले ले, सुनता मेरी बात है। टाइम हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, कापी पेन लेकर सुन ले। सुनो क्या? ऐसा आपकी सारी युवाओं को, आपकी भर्तियों को गैंग में लटका दिया था, हमने उनको दिया। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 कर दिया। 1.25 लाख कौशल जो कर्मचारी थे, स्पेशल विधेयक माननीय मुख्यमंत्री जी उनका पक्ष में ले गए। उनको रिटायरमेंट और ऐसी समाज में
ऐसी समाज का आरक्षण में वर्गीकरण करके डीएससी समाज जो वंचित समाज था उसको उसका हक दिलाया। अरे आप जात पात की राजनीति कर सकते हो, जात पात की तो आप करते हो। राजनीति हमारा जात पात कौन फैलाता है? के सामने हम सबसे पहले जात पात को खत्म करेंगे। आप लोग राजनीति फैलाते हो, करने वाले ये समाज खराब कर दिया आपने। भी हो सनातन आपने सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की कर दी, राजनीति कर दी, इतना की आत्मा का पास हो गया की आत्मा बस पार्टी में, इसलिए चीना की भाषा बोल रहे हो आप। जात पात की राजनीति करते हो आप, चीना के फॉलोवर है, जात पात की राजनीति करते हो, धर्म की राजनीति करते हो। कांग्रेस करती है, कांग्रेस है आज तक ठीक है समय की देखिए हमारे पास बहुत कमी है। आप दोनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है और इस बीच दिल्ली में जीत के बाद से बीजेपी का जो जोश है वो हाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या